जी दासी आज आपके अपने चैनल पर एक साखी लेकर के आई है सूझबूझ। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी एक निरंकारी बहन थी की शादी एक संसारी परिवार में हो गई। तो उस संसारी परिवार में पूजा पाठ होता है, वो वही होता था। उसमें वह बहन अपने निरंकार की ध्यान करती थी, पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ वह हमेशा अपना निरंकार का ध्यान रखती थी। हरदम इसी के एहसास में रहती थी, इसी की लगन लगाया करती थी। साथ संगत जी एक बार उसकी सास उसे एक बड़े मंदिर में ले गई और उससे भोग लगाने को कहा। शेर पर सवार दुर्गे माँ को भोग लगाने को कहा गया तो बहू बहुत समझदार थी। उसने अपनी सूझबूझ से सोचकर माँ जी से ये कहा, ये तो शेर मुझे खा लेगा। तो सास ने कहा, ये शेर तुझे कैसे खा सकता है, ये तो पत्थर का बना हुआ है। तो बहू ने कहा, माँ जी जब ये पत्थर का शेर मुझे नहीं खा सकता तो पत्थर की मूर्ति भोग कैसे लगा सकती है। साथ संगत जी उसने कहा, माँ यह भोग आप ही लगाओ। और साथ संगत जी यह देखकर सास की आंखें खुल गईं और उसने भोग स्वीकार किया। बहू के चरणों में गिरकर कहा, वास्तव में तू तो साक्षात देवी पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली है। गंगा की तरह पावन है, तुझे नमस्कार है। और सारे परिवार सहित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। साथ संगत जी सूझबूझ और समझदारी से लिया गया कर्म सर्वोत्तम होता है। विवेक वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार से परे होता है। साथ संगत जी उसने बहू ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से सास को झुका लिया। साथ संगत जी यही ब्रह्मज्ञानी की पहचान होती है। ब्रह्मज्ञानी अपनी ज्ञान से संसार को अपने साथ मिला ले, वही असली ब्रह्मज्ञानी होता है। साथ संगत जी वो कोई बिरले ही ब्रह्मज्ञानी हुआ करते हैं जो अपनी सूझबूझ से संसार को अपने साथ मिला लेते हैं। साथ संगत जी वैसे ही वो बहू ने अपनी सास को अपनी सूझबूझ से झुका लिया। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।